Good morning, students. So, we are going to start new chapter from physical chemistry, that is electrochemistry. बहुत important chapter है बच्चों ये physical chemistry का and for, for the marking in the CBSE 12th board, it is most important chapter. तो मार्किंग के बेसिस पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लेते हैं। तो ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें दे रखी है, आप इसको अ, देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारे लाइफ में डे टू डे काम आने वाली, जैसे चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, चार्जिंग ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की एक लेयर डिपॉजिट करना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। ये सारी सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? केमिस्ट्री की एक ब्रांच में पढ़ते हैं, उसको नाम है या उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमने क्लास 11th में भी पढ़ी है। तो रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रेडॉक्स? रेडॉक्स इज एक्चुअली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? रिडक्शन भी होता है साथ साथ में, और साथ में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ में चलते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर एक कंपोनेंट का या एक सब्सटेंस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरे का क्या होना चाहिए बच्चों? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और हम केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी रिएक्शंस, किस टाइप की रिएक्शंस होती है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है और रिडक्शन भी चलता है साथ साथ में। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक कंपोनेंट का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरे कंपोनेंट का क्या होगा? रिडक्शन होगा। they use for burning the fuel, for obtain energy, for domestic transport of industrial purpose, digestion of food in animals, all are redox reaction। देखो बच्चों, ये जो डाइजेशन ऑफ फूड है हम एनिमल्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये भी किसका एग्जांपल है? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडक्शन भी चलता है इसमें, साथ में ऑक्सीडेशन भी चलता है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जिसके अंदर प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए भी ये जो प्रोसेस है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स रिएक्शन हमने 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ के आए हैं, अगर नहीं पता है तो मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों? पहले जैसे हमने बता दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो अ, दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी चलेगा और ऑक्सीडेशन भी चलेगा। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अगर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं इन ए सिंगल केमिकल रिएक्शन, देन द टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए, तभी हमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमें अच्छे से पता होगा। तो जो बेसिक डेफिनेशन है बच्चों ऑक्सीडेशन की, मैं बता देता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ी होगी, और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से इसको देखिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी भी एलिमेंट में क्या ऐड होता है बच्चों? ऑक्सीजन ऐड होता है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सपोज मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है?
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी टाइप से एल्यूमिनियम या सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल। दूसरा डेफिनेशन किस टाइप से, ये फर्स्ट डेफिनेशन है, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, oxygen is added to the element. If in any element oxygen is added, then that type of reaction is called oxidation reaction. Second definition of oxidation is if hydrogen is removed. If hydrogen is removed, हाइड्रोजन क्या होगी बच्चों, अगर रिमूव होती है, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाती है किसी भी रिएक्शन में, अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मींस दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गैस इज रिमूव आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। तो बच्चों जो ऑक्सीजन होती है वो किस टाइप का एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये भी हमें पता है। ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसमें क्या बना सकते हैं, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब जैसे ये क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ब्रोमीन है, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अगर ये ऐड हो रही है केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ये ऐड हो रहे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है ना, ये अगर ऐड होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ टाइप की जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, दीज आर द क्लासिक रिएक्शन, दीज आर द क्लासिक डेफिनेशन। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो अभी हम समझेंगे। तो इसके लिए मैं ये सारा बेसिक बता रहा हूँ बच्चों, जिनको पता नहीं है 11th क्लास की ये सारी बेसिक चीजें हैं, वो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमने पढ़ा बच्चों सेकंड पॉइंट के अंदर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन दो टाइप की रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव, विच टाइप ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ईपी का मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसी रिएक्शन में या किसी सब्सटेंस से रिमूव होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये चार रिएक्शन है, चारों रिएक्शन किसको शो करती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करती है। ये क्लासिक डेफिनेशन है, दीज आर द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है उसको डिफाइन करने की ये जो चार पॉइंट है, ये सबसे पहले हमें ध्यान होने चाहिए, तभी जाके हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को हम समझ पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन की वो जो चार डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन कौन कौन सी है, अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड, देन द रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इफ electropositive element is removed from a substance, then the reaction will be oxidation reaction. So I hope all of you have understood what is oxidation reaction. तो अभी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट रिसेंट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, जो अभी हम काम में लेंगे इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, जो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन या किस रिएक्शन का, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, हम कैसा पता है, हम कैसे पता लगाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ऊपर हम बता पाएंगे कि किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, if uh, any element or if any substance donate इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एलिमेंट क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसका क्या होता है, सॉरी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो अगर कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, 1 मिनट,
Yes, on the basis of electronic concept, oxidation reactions are those reactions in which the element और substance remove electron। क्या करता है ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिमूव करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सपोज जिंक है, जिंक क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ये Zn+ बनाता है, Zn+2 बनाता है, तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो यहाँ पे जिंक का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। इसी टाइप से सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है और क्या बनाता है, Na+ बनाता है, Na+। तो ये क्या है इसका, सोडियम का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वो सिंपल रिएक्शन है, वो सिंपल डेफिनेशन है। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन क्या होती है बच्चों, इसकी ऑपोजिट रिएक्शन है, जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिडक्शन क्या होगी, ये मैं बना देता हूँ रिडक्शन में। तो रिडक्शन में जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी बच्चों, इसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होती है। तो जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन में पढ़ा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगी बच्चों, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी एलिमेंट में से ऑक्सीजन रिमूव होती है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। फिर हमने थर्ड पॉइंट में इसमें हमने पढ़ा था एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन पढ़नी है हमें। इसमें जैसे ऑक्सीजन में पढ़ा, ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन में क्या होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। सेकेंड डेफिनेशन में पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन में कि हाइड्रोजन ऐड होती है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका ऑपोजिट ऑक्सीजन। इसमें पढ़ा था हाइड्रोजन रिमूव होती, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे रिमूव हो रही है। थर्ड डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो क्लोरीन है या जो ब्रोमीन है, क्लोरीन ब्रोमीन सारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर रिमूव होते हैं किसी भी सब्सटेंस से तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और फोर्थ डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, रिमूव होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा था, अगर कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उसका क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। अगर कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। इसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है, इसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन है। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रिलीज करता है, तो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसको हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, बच्चों ध्यान से सुनना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है ना, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो एलिमेंट खुद क्या होगा, किस नेचर का होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे उसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एलिमेंट खुद क्या होता है बच्चों, वो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसको हम, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी टाइप से जिसका रिडक्शन होता है बच्चों उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, उसका एक्चुअल में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इसको हम इसी में पॉइंट में समझ लेते हैं अच्छे से। तो जो अभी हमने पढ़ा था सारा, जैसे एक केमिकल रिएक्शन हमने लिया जिंक, जिंक यहाँ पे एस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में है। रिएक्ट विद कॉपर प्लस टू आयन इन एक्वस फॉर्म, कॉपर प्लस टू आयन से अगर ये रिएक्ट करती है तो एक्चुअल में कॉपर प्लस टू आयन क्या है, ये CuSO4 की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, CuSO4 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने Cu+2 लिया है, SO4 हमने नहीं लिया। रिएक्शन को समझाने के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है इसको समझाने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे क्या इसका एग्जांपल लिया है, CuSO4 में से जो आयन लिया ना, वो हमने कौन सा लिया बच्चों, Cu+2 आयन लिया। CuSO4 में जो Cu है वो किस फॉर्म में है, Cu+2 फॉर्म में। तो ये हमने यहाँ पे लिया है। जिंक सॉलिड फॉर्म में, और जो कॉपर है एलिमेंट, वो किस फॉर्म में, क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में, क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो जिंक क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो अभी हमने बताया था जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या डोनेट करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे जिंक का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ, ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ाया था। इसी टाइप से ये क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक देना ना दे रहा है ना, दो इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu+2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cu के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या किया इसने, कॉपर ने, Cu+2 ने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया। तो एक ही रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या है और रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा है, तो यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी समझ लेते हैं। तो जिंक का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या है बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक यहाँ पे क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अभी हमने बताया था जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसका खुद का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो कॉपर है बच्चों, इसका रिडक्शन हुआ, ये क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑलवेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, रिलीज करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। तो ये अभी हमने समझ लिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट को और हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन के अंदर ये है, जितना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, हमें पहचानना आना चाहिए। तो हम आराम से रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ये हम इसको आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें रिडक्स रिडॉक्स रिएक्शन की नेसेसरी कंडीशन क्या है, उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट होना जरूरी है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है। जैसे ये इसमें क्या है बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो कॉपर है क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है, तभी जाके वो रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये जिंक प्लस HCl। जिंक अगर HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, ZnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे क्या है, जीरो है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है बच्चों, जीरो। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, तो जीरो से किस में कन्वर्ट हो गया जिंक, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कैसे निकाला हमने,
हम आराम से निकाल सकते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी सीखा है। ZnCl2 है तो यहाँ पे जिंक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा बच्चों, Zn का +2 आएगा। तो Zn का +2 आएगा, इसका मतलब क्या किया जिंक ने, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जिंक ने रिलीज किया, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। इसी टाइप से HCl के अंदर ये जो Cl है इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। 2 Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 287 स्ट्रक्चर होती है, 2,8,7। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8,7 है। तो एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन के एटम है बच्चों, 2 क्लोरीन के एटम है, आगे 2 लगा हुआ था, मतलब 2 क्लोरीन के एटम है। तो 2 क्लोरीन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने एक्सेप्ट किए, तो किसमें कन्वर्ट हो गए, Zn Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिंक क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये Cl- था, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, Cl के अंदर कन्वर्ट हो गया, एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर Cl का क्या हो गया, यहाँ पे Cl नेगेटिव का क्या हुआ, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एक और हम तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर किसी भी एलिमेंट की अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, सपोज ये भी हम समझ सकते हैं, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सी या किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा। ये बात ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन के ऊपर मैं कुछ नंबर लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया 0, यहाँ पे लगाया +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे इधर से इधर ऑक्सीडेशन नंबर है। ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया, ये -1, ये -2, ये मैंने लगा दिया -3, -4, -5, -6, -7। ये मैंने सारे बताए बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इस डायरेक्शन में चलता है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में चलता है, तो उसका क्या होगा बच्चों, उसका क्या होगा यहाँ पे, उसका होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन। अगर किसी एलिमेंट की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, किसी भी सब्सटेंस की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर किसी भी एलिमेंट की नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, किसी भी एलिमेंट की नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, तो उसका क्या होगा बच्चों, क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है किसी भी सब्सटेंस, तो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी आयन का, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये बात ध्यान रखें, इधर से इधर जाते हैं तो रिडक्शन, इधर से इधर आएंगे तो ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से यहाँ पे देखो बच्चों, Fe
+2 कंडीशन में यहाँ पे क्या आ गया, Fe+3 में आ गया। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, 2 से क्या हो गया +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे MnO-4 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +7, तो +7 से किस में कन्वर्ट हो गया ये Mn+2 में। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो क्या होता है, अभी हमने बताया था, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है, +7 से कितना आ गया, ये +7 से कितना आ गया, +2 में आ गया, इसका मतलब उसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे +7 से क्या आ गया, +2 में आया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो इससे आराम से हम समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट we can easily understood what are the oxidant, what are the reductant, what what uh, what is oxidation reaction, what is reduction reaction, and about the redox reaction in whole। तो पूरे हमने redox reaction हमने अच्छे से पढ़ ली है आज। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा है, ये सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया है, तो वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। जय हिंद, गुड बाय।